ये जिससे आपने ख़रीदा वो सेलर कह रहा है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मैंने तो आपको चला के दिया था। अब आप सोचो भैया, ये अगर आप ऑफलाइन लेते, आप उसके अगले दिन ले आके सर पे पटक देते, वो नया देता आपको। लेकिन फ्लिपकार्ट ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। उसने बोला मैंने आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी दिया है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बाकायदा जो मैंने 19-15 पे कंप्लेन किया उस पर मेंशन है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रजाकार एसी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट से टीवी लेना मेरे को कितना भारी पड़ा है। ऑनलाइन टीवी लेना मेरे को इतना भारी पड़ा है, मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोग भी जानिए। और ये जो टीवी मैंने ख़रीदा है ऑनलाइन, ये थॉमसन का टीवी ख़रीदा है, एंड्रॉयड टीवी ख़रीदा है, स्मार्ट टीवी। मुझे कितना नुकसान हुआ है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैंने टीवी फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन ख़रीदा और टीवी मेरे पास आया थॉमसन का एलईडी टीवी, एंड्रॉयड टीवी, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। वो टीवी आया दोस्तों, और वो फ्लिपकार्ट वाले ने टीवी मेरे को ओपन करके ओपन बॉक्स डिलीवरी मेरे को दिया। उसने चेक कराया, टीवी चल रहा था लेकिन डिश उस नहीं लगा था, तो उसने चला के ऑन करके दिखा दिया, कहीं डैमेज नहीं था, मैंने ले लिया। वो जैसे गया और उसके बाद जब मैं अपना टीवी इंस्टॉलेशन कराया, इंस्टॉलेशन वाले आए और उसके बाद टीवी कनेक्ट नहीं हो रहा, वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा, उसमें टीवी हैंग हो जा रही है। मैं आज टीवी मंगाया और अगले दिन ही टीवी मैंने कंप्लेन कर दी टीवी की कि टीवी ख़राब है और इसका वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा, नेट कनेक्ट नहीं हो रहा और इसको रिटर्न कर दीजिए। मैंने कंप्लेन करा फ्लिपकार्ट में। तो जी, मैंने कंप्लेन करते करते 2 दिन बाद टेक्नीशियन आया। फ्लिपकार्ट को मैंने कंप्लेन किया तो उन्होंने टेक्नीशियन भेजा। उसके सामने भी यही प्रॉब्लम आई कि देखा कि नेट कनेक्ट ही नहीं हो रहा, नेट कनेक्ट नहीं हो रहा, वाईफाई अपने आप ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, और वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है। टीवी हैंग हो जा रहा है, रिमोट उसका काम ही नहीं कर रहा। टेक्नीशियन आया, बोला भैया ये रिप्लेसमेंट होगा, दूसरी टीवी मिलेगी आपको। मैंने बोला ठीक है भैया, कंप्लेंट डाल देना आप। बोला ठीक है, मैं डाल दूंगा, आपको जॉब कार्ड मिल जाएगा और आप भी डाल देना। भाई टेक्नीशियन गया और मेरे को 3 दिन बाद, फ़ोन करते करते 3 दिन बाद मेरे को जॉब कार्ड मिला। मेल पे मेरे जॉब कार्ड आ गया कि आपका रिप्लेसमेंट होगा और प्रोसीजर में है और चेक किया जा रहा है क्या प्रॉब्लम है। मैं मेल पे मेल करता रहा हर दूसरे दिन। थॉमसन एलईडी टीवी थॉमसन में कस्टमर केयर में मैं कॉल करता रहा, उनसे बात भी हुई, लेकिन एक ही उनका कस्टमर केयर मोबाइल नंबर है जो लगता नहीं है। आधे घंटे 20 मिनट में 1 घंटे में लगेगा और उसके बाद वो ऐसे बातें करेंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। मतलब बातें भी नहीं ढंग से करते। मैं परेशान हो गया, आप मानोगे नहीं, मैं 2 महीने तक कंटिन्यू कॉल किया थॉमसन में। वो बोलते थे पेंडिंग में है, पेंडिंग में है, पेंडिंग में, अप्रूव नहीं हुआ, अप्रूव नहीं हुआ। उससे पहले मैंने फ्लिपकार्ट में कॉल किया। फ्लिपकार्ट वालों ने बोला भैया मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई है और मैंने ओपन बॉक्स डिलीवरी दिया था कस्टमर को और मैं टीवी चला के दिया था और अब ख़राब हो गई तो कंपनी की गारंटी है। फ्लिपकार्ट ने बोला ये मेरी कोई गारंटी नहीं। मैंने 19-15 पे भी कॉल किया, जो गवर्नमेंट कंज्यूमर कोर्ट है, उस पर मैंने टोल फ्री नंबर पे कॉल करके कंप्लेन करा फ्लिपकार्ट के कि फ्लिपकार्ट मेरे ऐसे हाथ खड़ा कर दिया। और फ्लिपकार्ट ने अगले ही दिन वहाँ पे ये लिख दिया कि मैंने कस्टमर केयर को ओपन बॉक्स डिलीवरी दिया है और मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैंने चेक करा के दिया, और मेरी कंप्लेन वहाँ 19-15 पे भी क्लोज हुई। फ्लिपकार्ट ने पल्ला झाड़ लिया, उसने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली
कि भैया मेरा कस्टमर है, मेरे से सामान खरीदता है और इसका हेल्प करें। फ्लिपकार्ट वाले कॉल उठा लेते हैं, बात भी अच्छे से करते हैं, सब करते हैं, लेकिन उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। अब बताओ, मैंने उनसे सामान लिया और वो टीवी लिया और वो कह रहे कि मेरी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी थी कि आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी देना था। मेरे पास वो स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है और मैं रखा हूँ उसको। मेरे पास जॉब कार्ड भी पड़ा हुआ है, वो भी रखा हुआ है जो मेरे मेल पे आया हुआ, मैं इस पे लगा दूँगा। उसके बाद मैं थॉमसन में आज 3 महीने हो गए। 3 महीने से मैं कंटिन्यू कॉल करता रहा कस्टमर केयर में, थॉमसन के मेल करता रहा। ना तो मुझे उसके मैं दिल्ली में अभी हूँ, और मैं आप बताइए दिल्ली में ना तो मेरे को उसके सर्विस सेंटर का पता चला। मैं बोला भैया सर्विस सेंटर ही बता दो। ना तो उसके सर्विस सेंटर का पता चला, ना तो मेरी टीवी रिप्लेसमेंट हुई, और ना तो मेरे पास कोई कॉल आया। एक आध बार कॉल आया होगा, वो भी हाँ सर जी क्या प्रॉब्लम है पूछ के, बस एक बार कॉल आया। उसके बाद मेरे पास कोई कॉल नहीं आया। और भैया बंदे को यही मन करेगा ना कि बंदा क्या करे, सुसाइड कर ले, ये सिचुएशन हो जाता है। मान लीजिए आपने आज कोई चीज़ खरीदा और आप कल ही कह रहे हो कि भाई ये चीज़ डिफेक्टिव है, और कंपनी कह रही भैया मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जिससे आपने खरीदा वो सेलर कह रहा है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मैंने तो आपको चला के दिया था। अब आप सोचो भैया, या अगर आप ऑफलाइन लेते, आप उसके अगले दिन ले आके सर पे पटक देते, वो नया देता आपको। लेकिन फ्लिपकार्ट ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। उसने बोला मैंने आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी दिया है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बाकायदा जो मैंने 19/15 पे कंप्लेन किया उस पर मेंशन है, लिख दिया है फ्लिपकार्ट ने खुद से कि मैंने कस्टमर को ओपन बॉक्स डिलीवरी दिया है और मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और इसलिए कंप्लेन क्लोज हो गई। आप ये सोचिए, क्या फ्लिपकार्ट की जिम्मेदारी नहीं थी कस्टमर को रिप्लेसमेंट कराने का? और भैया ऑनलाइन लेना इतना खतरनाक हो गया है 2 साल से कि पूछिए मत। उस पर साफ लिखा होता है 7 डे रिप्लेसमेंट सर्विस सेंटर। फ्लिपकार्ट का कोई मतलब नहीं है सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट, अमेजोन का कोई मतलब नहीं है, वो लिखा हुआ है सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट। मतलब जिस कंपनी का आप प्रोडक्ट ले रहे हो उसकी जिम्मेदारी है, फ्लिपकार्ट का कोई जिम्मेदारी नहीं है। फ्लिपकार्ट आपको दे दिया, चला के दे दिया और चल गया, ठीक है। अब जैसे डिलीवरी वाला पीछे घूमा, चला के दे दिया, आपने OTP शेयर कर दिया और आपका अगर ख़राब हो गया तो अब फ्लिपकार्ट का कोई लेना देना नहीं है। अब मैंने मान लीजिए ईयरबड्स मंगाए, ये मंगाया मैंने, अगर ये ख़राब हो गया नेक बैंड, OTP मैंने शेयर कर दी और ख़राब हो गया अगले दिन, तो भैया अगर उस पर लिखा हुआ है नीचे 7 डे रिप्लेसमेंट सर्विस सेंटर, तो फ्लिपकार्ट की जिम्मेदारी ख़त्म है। अगर उस पर लिख दिया 7 डे रिप्लेसमेंट, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खरीदिएगा तो पहले स्क्रॉल करिएगा, उस पर देखिए क्या लिखा हुआ है। उस पर अगर लिखा हुआ है रिप्लेसमेंट सर्विस सेंटर 7 डे रिप्लेसमेंट, या 4 डे रिप्लेसमेंट, या 15 डे रिप्लेसमेंट सर्विस सेंटर, तब भैया आप कोई भी सामान मत लीजिएगा, दुकान से ले लेना भैया। मैं आप लोगों का हाथ जोड़ता हूँ। और थॉमसन की टीवी तो भूलकर भी मत लीजिएगा भैया, जिसका सोचिए बंदे का हार्ट अटैक। 10,000 की टीवी लिया मैंने, 10,000 के समथिंग टीवी थी, मेरे को डिस्काउंट भी 9,000 का टीवी पड़ा था। वो बताइए मेरा 9,000 रुपये पानी में डूब गया। कोई देखने नहीं आ रहा, कोई पूछने नहीं आ रहा कि भैया आपका टीवी नहीं चल रहा है, कोई टेक्नीशियन भेज दूं। मेरा टीवी रिप्लेसमेंट तो छोड़ो, उस पर 2 साल का वारंटी मिला हुआ, मैं उसका अचार डालूं, पता ही नहीं चला आपका सर्विस सेंटर कहाँ है। मेरे को सर्विस सेंटर नहीं बताया, सर्विस सेंटर बताता हूँ मैं जाके वहाँ अपना ठीक करवा के लेके आता। अरे ये अत्याचार है, अत्याचार हो रहा है इस देश में। ये देख लो, दिल्ली में बैठा हूँ, सोच लो अगर कहीं यूपी बिहार के बंगाल के लोग को वो कर दे तो क्या होगा। बताइए, मेरा दिल्ली में मैं हूँ तो ये हाल है, बताइए यूपी में बिहार में जो लोग होंगे, अगर वो ये थॉमसन का टीवी ले लें या कोई सामान ले लें तो ये लोग क्या करेंगे।
मैं दिल्ली में बैठ के अपना टीवी ठीक नहीं करवा पा रहा हूँ। 2 साल का वारंटी है, आज 3 महीने से वेट कर रहा हूँ। कोई थॉमसन वाला आएगा तो मेरा टीवी ठीक करेगा या मेरे को नया टीवी रिप्लेसमेंट करके देगा। देखिए ये टीवी ये बंद पड़ा है, देख रहे हैं ना। क्या करूँ मैं इसका? मन करता है चूरा बना दूँ, तोड़ दूँ इसको, पटक पटक के चूरा बना दूँ। मैं इस इंतज़ार में अभी तक बैठा हूँ कि मान लीजिए मैं दुकान से अभी ठीक करा दूँ इसको और फिर वो जगह उनकी नींद खुल जाए और मेरी कंप्लेन देखे वो आए तो बोलेंगे भैया आपने तो खुलवा दिया है टीवी, इसकी वारंटी ख़त्म हो गई। बताइए, अब मेरे को उनका इंतज़ार नहीं है, मैं तो इसको खुलवाऊंगा, ठीक कराऊंगा या तो चूरा बना दूंगा मैं इसका। लेकिन मैं ही आप लोगों से फिर यही रिक्वेस्ट करूंगा कि थॉमसन का टीवी मत खरीदना भाई, ब्रांडेड खरीदो, लेट खरीदो, सैमसंग, एलजी, एमआई, रेडमी, सोमी, जो भी खरीदो भैया कंपनी का खरीदना। और अगर कोई और खरीदना तो दुकान से खरीदना भैया, फ्लिपकार्ट से मत खरीदना टीवी, ऐसे थॉमसन की टीवी मत खरीदना जो मैंने खरीदा है। भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अब देखो मैं चाहता तो थॉमसन को सिखा भी देता, लेकिन वही वाली बात है, आज के ज़माने में टाइम किसका है। मतलब यही काम है कि मैं जाऊं और ई फाइल दाखिल करूं, इनके खिलाफ केस करूं कंज्यूमर कोर्ट में, और मैं जाऊं और महीने 2 महीने केस लड़ूं। अब मैं पैसे खर्चा करूं। अब आप सोचिए, इनके पास तो इनका तो धंधा बना होगा, इनके पास वकील होंगे। अब मैं तो इनका तो महीने का वकील के पास सैलरी जाता होगा, अब मैं खुद से वकील ढूंढूं, पैसे दूं वकील को, फिर थॉमसन से केस लड़ूं मैं, यही काम है। लेकिन जो थॉमसन ने मेरे साथ किया है वो अच्छा नहीं किया। उसने मेरा 9,000 रुपये बर्बाद कर दिए, पानी में डुबा दिए। आपने अगर एक बड़ी कंपनियों का कुछ नहीं होता, मैंने 19-15 पे कंप्लेन किया, वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। समझ रहे हैं आप? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हो रहा। फ्लिपकार्ट से अगर आप सामान ले रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो, कुछ नहीं होगा। उसने बोल दिया कि भाई मेरी सेल करने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ख़राब हो गया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्योंकि उसने बोला कि सर उस पर लिखा हुआ है 7 डे रिप्लेसमेंट सर्विस सेंटर, उस पर ये नहीं लिखा 7 डे रिप्लेसमेंट फ्लिपकार्ट। समझ रहे हैं? और मैं ये चीज़ ध्यान भी नहीं दिया और मैं सोचा थॉमसन कंपनी अच्छी होगी, और ये पहली बार भाई साहब मुझे ऐसे फंसा दिया। मेरे से ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोई भी ऑनलाइन सामान मत लीजिएगा, दुकान से ले लीजिएगा, ताकि कल आज आप दुकान से सामान लाएं, 1 महीने बाद अगर कोई सामान ख़राब हो गया तो आप जाके रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, उसके सर पे पटक सकते हैं कि भैया ये ख़राब हो गया, मेरा चेंज करके दे दो, तो वो दे देगा। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। ये नेक बैंड तक आप चेंज नहीं कर सकते। अगर नेक बैंड पे लिखा होगा सर्विस सेंटर, रिप्लेसमेंट सर्विस सेंटर लिखा होगा तो फिर फ्लिपकार्ट आपको नहीं चेंज कर सकता। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना। थॉमसन की टीवी ज़िंदगी में ना तो खरीदना है और ना ही किसी को खरीदने के लिए बोलना है। देखिए थॉमसन टीवी का इसका मैं ऐसे ले लिया, इसकी क्लियरिटी मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, यूट्यूब पे देखा था, इसकी क्लियरिटी मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। कुछ चीज़ें मेरे को यूट्यूब पे मैं रिसर्च करके लिया था। यूट्यूबर इतने हैं, पता नहीं, गाली देने को मन करता है, पता नहीं क्यों इतना झूठ बोलते हैं, पता नहीं पैसे के लालच में इतना झूठ बोलते हैं। अरे क्यों नहीं बताते कि कोई सर्विस नहीं है थॉमसन की, कोई आपका हेल्प नहीं कर सकता, थॉमसन वाला आपकी टीवी रिप्लेसमेंट नहीं कर सकती, जॉब कार्ड देने के बाद भी आपकी टीवी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। यूट्यूब वाले ऐसे क्यों करते हैं भैया? मैं तो यूट्यूब वालों से भी बोलूँगा भैया ऐसे पब्लिक को ऐसे मत अत्याचार करो, पब्लिक पे बहुत ज़्यादा दर्द होता, बहुत ज़्यादा। बताइए गरीब आदमी अगर ले ले और उसका तो 9-10 हज़ार रुपये डूब जाएगा, आप पैसे लेके यूट्यूब पे थॉमसन का प्रमोशन कर दे रहे हो, और जो मेरे पे गुजरी है, बताइए ना, ये टीवी जो बंद है मैं इसका क्या करूँ? चूरा कर दूँ? आज तक नहीं आया कोई, 3 महीने हो गए वेट करते हुए, ना तो फ्लिपकार्ट से कोई आया, ना तो थॉमसन से कोई आया, कोई मतलब ही नहीं है। दे दिया,
कोई मतलब नहीं है, आपको रखना है चाहे वो कबाड़ा हमने आपको दे दिया, घास मुरई दो जो भी दे दिया, आप रखो, आप चलाओ, मुझे नहीं पता। एक बार मेरे को आपके पैसे मिल गए, पैसे वापस नहीं हो सकते। आप कुछ भी कर लो, आप कहीं चले जाओ, आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। आपको वही टूटी फूटी खराब हैंगिंग टीवी चलानी है बनवा के, लेकिन थॉमसन आपको दूसरी टीवी नहीं देगा, जैसे मुझे नहीं दिया। मेरी गलती क्या थी? मेरी गलती यही थी कि मैंने उनको पेमेंट कर दिया और टीवी ले लिया, और मेरी टीवी अगले दिन ही ख़राब हो गई। वो लोग आज तक 3 महीने हो गए पेंडिंग में है। तो प्लीज़ थॉमसन का टीवी, चाहे वो स्मार्ट टीवी हो, एंड्रॉयड टीवी हो, कोई टीवी हो, नहीं लेना। ऑनलाइन टीवी नहीं लेना है, ये ध्यान रखिएगा। और भैया आपकी मर्जी, आप लेना चाहें लेने। जो मेरे पे बीता है, जो दर्द मेरे को हो रहा है, जो परेशानी हो रही है, मैंने वो आपको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।